हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ये है 9 तारीख का, मतलब बृहस्पतिवार का ये ब्लॉग है। और सुबह का टाइम है, मतलब बच्चे जो हैं स्कूल जा चुके हैं। यहाँ पर जैसे हमारा सुबह का जो काम है, चाय वगैरह वो हमने पी ली है। और उसके बाद जैसे झाड़ू वगैरह है वो भी लग रहा है, मतलब यहाँ इधर तो लग चुका था। और थोड़ा सा आज लेट हो गया था क्योंकि आज ना सारे के सारे मतलब हमारे जो रूम्स के फ़ैन हैं वो सारे हस्बैंड ने क्लीन करे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी थोड़ी देर तो मम्मी इनके साथ खड़ी हुई थी क्योंकि बार बार, क्योंकि सीढ़ी में चढ़ रहे हैं तो उनको कपड़ा भी बार बार वॉश करके देना पड़ता है। तो इसलिए एक जना मतलब चाहिए ही साथ में ना, तो इसलिए मम्मी साथ में थी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं मतलब आ गई थी। तो फिर सीढ़ी वगैरह पे पकड़ना तो नहीं पड़ता है, लेकिन वही वॉश मतलब ये साफ़ कर रहे हैं तो वो कपड़ा वॉश करके देना पड़ता है बार बार। तो आज हमारे मतलब कितने आप लगा लो 8, हाँ 8 हमारे फ़ैन हैं पूरे घर में। तो सारे के सारे 8 फ़ैन इन्होंने ना आज ही पूरे के पूरे साफ़ कर दिए थे। और कुछ फ़ैन काफ़ी गंदे उड़ते, जैसे किचन का फ़ैन है काफ़ी गंदा था क्योंकि किचन का फ़ैन हम लोग बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करते हैं, तो इस वजह से तो बीच बीच में करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि चिकनाहट काफ़ी होती है क्योंकि किचन में खाना बनता है, उसकी चिकनाहट पंखे में जाती है। तो इन्होंने वो साफ मतलब सारे ही साफ़ कर दिए इन्होंने। उस चक्कर में क्या हुआ है कि थोड़ा सा लेट हो गया। फिर जैसे जहाँ जहाँ पर इन्होंने सफाई करी थी, मैंने झाड़ू तो पहले ही लगा दिया था, तो दोबारा से थोड़ा सा कूड़ा उठाने के लिए मेरे को झाड़ू लगाना पड़ा। फिर अभी झाड़ू वगैरह तो सब हो गया है। मम्मी जो है आंगन में झाड़ू लगा रही है और मैं यहाँ पर जो है डस्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिया है, फ्रिज वगैरह। ये हमारी डेली की जो क्लीनिंग है वो है। अभी जो है पंखे साफ़ हो चुके हैं, इसके बाद धीरे धीरे जो है दूसरी चीज़ें जो है क्लीन करना स्टार्ट हो जाएगा। वो तो अच्छी बात ये हुई कि हस्बैंड ने सारे फ़ैन क्लीन कर दिए, तो हमारा काफ़ी टाइम उसमें बच जाएगा। फ़ैन क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें तो फटाफट वैक्यूम लगाऊंगी मैं। वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से क्लीन हो जाता है, फटाफट से, टाइम भी नहीं लगता है इस वजह से। तो वो कर दिया है। अभी यहाँ पर जो ये वॉश बेसिन है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा धूल ना इसमें भी चले गया था और फिर मैंने कहा चलो मैं इससे ही साफ़ करते हैं। हम लोग अलग से ही जो हार्पिक होता है वो रखते हैं इसके लिए, लेकिन अभी मैंने जो ये हैंड वॉश है इसी से पूरा क्लीन कर दिया था। काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था ये सामने की टाइल वगैरह और वॉश बेसिन। उसके बाद जो है यहाँ पर जो ये सेंटर टेबल है, अभी मैंने वहाँ से पोछा लगा कर आ गई हूँ ना, तो यहाँ पर क्लीन करूँगी। तो पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ यहाँ पर, और फ़ैन मैंने ऑन कर दिए हैं। तो आज पूरे घर में जो मैं पोछा जो है ना वो लगा रही हूँ। वैसे मैं रोज़ लगा देती हूँ, रोज़, बस कभी कभी होता है कि एक दिन छोड़ देती हूँ मैं अंदर पोछा। झाड़ू तो रोज़ ही लगता है पूरे घर में, कभी कभी मैं पोछा अंदर रहने देती हूँ। तो आज पूरे घर में जो है पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो थोड़ा सा टाइम तो लग रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो लगा देती हूँ क्योंकि फिर अगले दिन करवा चौथ है, तो उस दिन मैं जो है पोछा नहीं लगाऊंगी पूरे घर में, थोड़ा सा थक भी जाते हैं इसलिए। और यहाँ तो खैर हमारे रोज़ की क्लीनिंग होती है, अंदर भी रोज़ ही हमारे घर में झाड़ू लगता है। अंदर ना इतना गंदा नहीं होता है, हमारा पोछे की ज़रूरत पड़ती नहीं है रोज़ रोज़, लेकिन फिर मैं एक दिन छोड़ के मैं लगाती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो डेली ज़रूरत पड़ती है पोछा लगाने की, और ज़रूरी भी है, अच्छा साफ़ भी रहता है घर इसलिए। उसके बाद जो है ना मम्मी आ गई थी, तब तक मम्मी ने जो है डस्टिंग कर दी थी इस वाले रूम पे, वो हो गया। और यहाँ पर अभी मैं ऊपर छत में कपड़े लेने गई थी, तो यहाँ पर ये जो प्लांट है हल्के से सूख रहे थे। ये सिया ने एक दिन पानी डाला था इसमें, फिर ये दोबारा से सूख चुके थे। तो 2-3 प्लांट ही है यहाँ पे, तो उनमें मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि 1-2 और थे तो शायद वो थोड़ा सा झड़ने लग गए थे पत्ते ना, तो वो फिर बाहर रख दिए थे मम्मी ने। और बाकी जो ये प्लांट है इनमें मैं पानी दे दूँगी और बस इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। नहाने से पहले मैं जो है हस्बैंड को और पापा को जो है ब्रेकफास्ट भी दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड को जाना था और पापा का भी जो है टाइम हो चुका था, मतलब नाश्ते का 9:30 पौने 10 का टाइम हो चुका था। आज थोड़ा सा ना लेट हो गया था इस वजह से। लेकिन फिर वो ये थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह हम लोग एक्स्ट्रा कुछ अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो फिर किसी ना किसी चीज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो थोड़ा सा लेट नहाओ या फिर बाद में सफाई करो। बाद वाली सफाई भी ठीक रहती है, लेकिन अभी सुबह हो चुका है तो हो गया है, वही है। और यहाँ पर अभी जो है ना मैंने इनसे बंद मंगाते थे क्योंकि ब्रेड वगैरह मुझे इतना पसंद आती नहीं है, बंद भी हम लोग बहुत कम खाते हैं। लेकिन मैंने कहा अब देर भी हो चुकी है, मैं नाश्ता क्या बनाऊँ, तो मैंने इनसे बंद और ये जो वो होता है बटर होता है ये मंगाते था। और सच में बंद और ये बटर ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे ब्रेड से ज़्यादा ना ये बंद वगैरह अच्छे लगते हैं। तो यही बस 2-2 बन जो है मैं ऐसे सेक कर पापा को और हस्बैंड को दे दूँगी। तो एक बन में ना मैंने क्या करा, जैसे सेक लेता बटर से, तो जो हरा नमक होता है ना वो मैंने इसमें लगाया। बहुत अच्छा और था हरा नमक लगा के भी, क्योंकि मैंने भी बाद में हरा नमक लगा के खाया था, तो काफ़ी अच्छा और था, डिफरेंट सा टेस्ट होता है। मतलब इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट जो
मक्खन और बन का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सबसे बेस्ट रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो और बहुत सॉफ्ट भी थे ये बन, मतलब फ्रेश थे। तो बस यहाँ दोनों तरफ से सेक कर हस्बैंड को और पापा को दे दूँगी, उसके बाद मैं नहाने के लिए चले जाऊँगी। तो मैं नहा चुकी थी और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी तो कुछ दिनों से धूप थी, तो मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बाहर भी जा रही हूँ किसी काम से, तो इस वजह से भी मैं सनस्क्रीन जो अप्लाई कर रही हूँ कि बाहर धूप बहुत तेज़ है आज, मतलब सही है। 2-3 दिन काफ़ी बारिश रही है, बहुत ठंडा भी हो गया था। अभी आज धूप निकली है तो ठीक लग रहा है मौसम। तो वही, इसलिए थोड़ा सा रेडी भी हो रही हूँ, थोड़ा सा वही जो नॉर्मली रोज़ मेरा रहता है, काजल, बिंदी और लिपस्टिक थोड़ा सा जब व्लॉग करती हूँ, और बाल बना लेती हूँ क्योंकि बाहर जाना है तो बाल बनाने ही पड़ेंगे। तो बस बाल बनाते हैं, उसके बाद जाऊँगी बाहर और फिर आकर आप लोगों से मिलूँगी। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि रोज़ व्लॉग आप लोगों के पास जाए तो ठीक है, सोचती हूँ व्लॉग बन रहा है तो ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो टाइम हो गया है शाम का और 4:30 बजने वाले हैं। मैं बहुत देर बाद अपना ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह जब मैं कहीं गई थी तो उसके आने के बाद फिर खाना खुना वगैरह था, मेरा ब्लॉग जो था वो मुझे एडिट करना था, तो उसमें ही 1-1:30 बज गए थे। और फिर मैं आशी और सिया को स्कूल लेने चली गई थी, तो उस वजह से आए, फिर खाना खुना खाया, फिर मैंने अपना ब्लॉग जो है वो लाइव किया। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, तो अभी 4:30 बज रहे हैं। और अभी मतलब मैं आते हुए भी ही मैंने थोड़ा सामान लेकर आई थी, तो मैं माला लेकर आई थी, इससे करवा माता के लिए जो फ़ोटो होती है उसमें माला और थोड़े से फूल लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल ना फूल यहाँ पे हो नहीं रहे हैं, हमारे इधर बारिश बहुत हुई है और फूल ऐसे जैसे होते हैं ना, तो ऐसे खिल नहीं रहे हैं। 2-4 तो मिल जाएंगे, लेकिन वैसे तो मैं गेंदे के फूल लेकर आई हूँ, गुलाब के फूल भी उनके पास नहीं थे, वो पूरा बुके उन्होंने बना रखा था। तो मैंने कहा ये तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को फूल चाहिए। तो फिर मैं वही गुड़हल बोल रही हूँ, गेंदे के फूल लेकर रखी थी, वही है। और अब मैं चाय बनाने के लिए जाऊँगी। आते मम्मी का जो सूट है, मतलब जो कुर्ता है, वो भी ऑल्ट्रेशन लिया था, वो लेकर आई हूँ। और मुझे कुछ थोड़ा सा मठरी नहीं होती, एक बड़ी सी आती है जो स्पेशली करवा चौथ पे ही बनती है, तो वो भी मैं देख कर आ रही थी, पूरा डाकरा तक गई, लेकिन मुझे वहाँ पे कहीं नहीं मिला। तो अब मैं सोच रही हूँ हस्बैंड को ही बोलूँगी तो ये लेकर आ जाएंगे फिर, क्योंकि अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और वहाँ पर इतनी भीड़ और थी गड़ी में, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब पूरा मेहंदी वाले बैठे हुए हैं। तो वही था, लेकिन मैं गाड़ी गुड़ी चला रही थी, तो फिर मेरे को वही था कि फिर मैं कहाँ ही बैठती। और भीड़ बहुत, सबसे ज़्यादा कि भीड़ बहुत थी, बहुत बैठना पड़ेगा। और मैं वैसे ही बहुत ही सिंपल सा मेहंदी जितना मुझे आती मैं लगा देती हूँ, इस हाथ में लगा देती हूँ, इस वाले हाथ में कभी हस्बैंड कभी मम्मी लगा देती है। तो मेन जो होता है वो यही होता है कि रचानी है मेहंदी, तो वो मैं अब रात को ही लगाऊँ। और कल हम लोग जो सामान लेकर आए थे, वो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही छोटा सा ऐसे ही हल्का फुल्का सा ही सामान लेकर आए हैं, लेकिन मैंने कहा चलो व्लॉग बन रहा है तो ये भी दिखा देती हूँ और वो भी दिखाती हूँ आपको, सूट भी दिखाती हूँ। मम्मी ने मेरे लिए कौन सा सूट मतलब मंगाया, पसंद तो मैंने किया है, लेकिन मतलब मम्मी ने मंगाया है, तो मैं सोच रही हूँ आपको दिखाती हूँ। मम्मी का सूट भी लेकर आ गई हूँ, मेरा ब्लाउज़ भी बनकर आ गया है और मैंने उसको देखा है पहन के, बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है ब्लाउज़ की। मैंने फर्स्ट टाइम इन वाले भैया से, जिनसे मैं सूट सिलाती हूँ ना, ब्लाउज़ फर्स्ट टाइम सिलवाया। नहीं तो मैं किसी और टेलर से देती हूँ ब्लाउज़, मैं किसी और सिलाती हूँ और सूट किसी और से, लेकिन इस बार मैंने सूट वाले भैया को ही दिया था, तो अच्छे से सिला उन्होंने, मतलब मुझे फिटिंग बहुत अच्छी लगी है। तो वो है। और बस, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा करवा चौथ का जो सामान है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाने जाऊँगी, चाय पियेंगे। और कल जो है करवा चौथ का फास्ट है और आशी और सिया की छुट्टी भी है। पहले करवा चौथ में छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी जो है टीचर्स को शायद छुट्टी मिलती होगी, और अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों थक जाते हैं। तो इनकी कल छुट्टी है, फिर सेकंड सैटरडे और संडे, मतलब कंटिन्यू 3 दिन की इनकी छुट्टी है। तो वही है। तो चलिए थोड़ा सा जो भी सामान है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये करवा जो कि मैं लेकर आई हूँ, और 2 करवे लेकर आई हूँ मैं। एक तो ये जो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए होता है, और दूसरा जो है इसमें अनाज वगैरह भरते हैं। मतलब मैं खुद से मैं अकेले ही करवा चौथ जो है घर में हम लोग बनाते हैं, मम्मी मेरे को कथा सुनाती है, तो फिर उसमें बोलते हैं कि 2 करवे रखने चाहिए।
तो मतलब मैं हर साल थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ सीख के ऐड करती हूँ, लेकिन ये तो मुझे मेरी बहन ने बताया था कि 2 करवे रखते हैं, तो वो मैंने 2 ले लिए हैं, एक रेड कलर का और एक मिट्टी वाला मैंने ले लिया है। और सच बताऊँ आपको, गढ़ी में ना काफ़ी सस्ता मिला है करवा। मैं जब भी हर साल जो है मैं जाती थी पलटन बाज़ार, वहाँ पर इसका डबल प्राइस मिलता था, और यहाँ पर तो बहुत ही सस्ता। मैं सुन के ही चकरा गई थी कि भैया इतना प्राइस बता रहे हैं। उसके बाद वो चूड़ी ली थी मैंने, और ये है श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार का सामान जैसे मम्मी के लिए लिया है मैंने, और मम्मी ने मेरे लिए लिया है। मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने मना कर दिया था मम्मी को। वो रेड वाली चूड़ी आपको दिखाई थी ना, तो वो मम्मी के लिए ली थी मैंने। और ये जो ग्रीन वाली आप देख रहे हो, ये ना ग्रीन कलर है एक्चुअली। ये जो पता नहीं क्यों मैं फ्रंट कैमरा से आज बना रही हूँ तो थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है, तो वो ग्रीन कलर वैसा आ नहीं पा रहा है। ये मेरे साड़ी का साड़ी के साथ मैच हो रहा था, तो मैंने यही ले लिया। मम्मी ने मेरे को यही दिला दी थी। और यहाँ पर वही श्रृंगार का सामान जो होता है वो सब है। और लिपस्टिक मैंने आपको बता ही दिया, लिपस्टिक मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई है, तो मैंने मम्मी को मना कर दिया था। मतलब फिर मुझे ये होता है जो चीज़ घर में पड़ी है फालतू क्या लेना ना, इसलिए। और ये वाली चूड़ी है, सच में गढ़ी में इतनी अच्छी चूड़ियाँ मिल रही थी, मुझे कहीं नहीं मिली ऐसी चूड़ियाँ। आप देख रहे हो कितनी मोटी मोटी चूड़ियाँ हैं। मतलब जो उन अंकल से भी हमने चूड़ियाँ ली थी वो भी इतनी अच्छी हैं। ये तो मैंने किसी आंटी से ली थी, वहीं पर छोटा सा उन्होंने शॉप लगा रखा था स्टॉल सी, तो वहाँ से ली थी। ये चूड़ी भी काफ़ी अच्छी निकली है, तो वहीं से लेना मुझे लग रहा है सही रहेगा। और ये जो पर्पल वाली है ना, ये मैं सुबह ही दिन में जब आशीष सिया को स्कूल लेने गई थी तब लेकर आई, क्योंकि मेरी साड़ी के साथ मैचिंग ये भी जा रहा था। तो रात को मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दिन में देख कर आई तो ये मैचिंग कर रहा था बिल्कुल। मैं बिना ब्लाउज़ के ही लेकर मतलब आ गई थी, तो घर में चेक करा तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल मैच हो रही है चूड़ी। तो वही था वो श्रृंगार का सामान, पूजा वगैरह का सामान जो भी होता है वो सब लिया। और इसके बाद आपको दिखा रही हूँ मैं ये सूट पर्पल कलर का। ये मम्मी ने मेरे को दिलाया है, मतलब पसंद मैंने किया है और मम्मी ने पे करा है इसका, तो वो है। और ये सूट बहुत अच्छा आया, बहुत ही अच्छा आया है। मुझे ये कलर ना आजकल आपको पता है ट्रेंड में चल रहा है, तो ये कलर मुझे लेने का मन था। और सोनू ने भी इस कलर का एक सूट लिया था ना, मुझे वो कलर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसी को पूछा था कि इस कलर का कोई सूट वगैरह होगा तो मेरे को भेजना। तो उसने मेरे को 2-3 पिक्चर्स भेजी थी, मतलब बताया था कि ये सूट है, तो उसमें से मुझे ये वाला काफ़ी पसंद आया था, तो मैंने ये मंगा लिया है। ये जैसे अनारकली टाइप का ना वो है, इसमें इस तरह से ना लटकन भी दी है, टैजल्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है। इसका बैक का गला भी काफ़ी अच्छा है, तो ये मैंने मंगाया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं ये सोचती हूँ ना कि आजकल ना सिले सिलाई यार बेटर है, मतलब ज़रूरी नहीं, मतलब ले सकते हैं मैं तभी, लेकिन सिले सिलाई ना ठीक रहते हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, कपड़ा भी अच्छा आ रहा है। आप पसंद करके ले रहे हो तो और अच्छी बात है। सिलाई काफ़ी महंगी है, उससे बड़ा सिले सिलाई ले लो और अच्छा ले लो, मतलब। तो ये लिया था। और ये ना थोड़ा सा जो है साइज़ ना बड़ा आ गया मेरे पे, मतलब मैंने लार्ज मंगाया था, लेकिन लार्ज के हिसाब से भी काफ़ी लूज़ मेरे को आ रहा है, तो इसको मुझे थोड़ा सा फिटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं घर में ही कर लूँगी। मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी मैं मीडियम मंगाती हूँ, कभी मैं लार्ज मंगाती हूँ। लार्ज मंगाती हूँ तो बड़े हो जाते हैं, मीडियम मंगाती हूँ तो हल्का सा मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता है, वो बिल्कुल फिटिंग के रहते हैं, तो इसलिए मैं लार्ज ही मंगा लेती हूँ कि चलो मैं खुद फिटिंग कर लूँगी। तो ये थोड़ा सा लूज़ है मेरे को, लेकिन मैं इसको फिटिंग कर लूँगी। और ये है इसका दुपट्टा, बहुत ही प्यारा था, बहुत लाइट वेट है। और इसका आपने जो बॉटम है वो भी देखा, तो उसमें भी एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल बॉटम पे, तो बहुत सुंदर है ये सूट, बहुत प्यारा है, पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है मम्मी का सूट जो कि बहुत प्यारा आया है, मम्मी को बहुत पसंद आया है ये। इसका कलर ना एग्जैक्टली मैं भी बता नहीं पा रही हूँ कौन सा है, क्योंकि ये शेडेड है। जब मैं इसको मतलब ऐसे इधर उधर कर रही हूँ मूव, तो ये ना पर्पल भी दिखा रहा है, और आप सामने से देख रहे हो तो ये कुछ ऐसा कलर दिखा रहा है। और इसमें जो जरी का एम्ब्रॉयडरी होता है ना गोल्डन कलर का, वो दिया हुआ है पूरे सूट पे, तो बूटी बूटी है नेक पे, और ये जो स्लीव्स में इस तरह से इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ, ये फ़ोन पे वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पा रहा जैसे कि सामने से लग रहा है, बहुत प्यारा, क्योंकि मैं फ्रंट से बना रही हूँ ना, आज पता नहीं क्यों मैंने फ्रंट से बनाया, तो वो चीज़ हो नहीं पा रही है। और बॉटम तो इसका जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही था। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा इसका बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, मतलब जो सूट का पूरा ग्रेस आ रहा है ना वो दुपट्टे से आ रहा है, बहुत सॉफ्ट है। मैंने जब इसे देखा था तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कहीं ये ऐसे हार्ड कपड़ा ना आ जाए, मम्मी को प्रॉब्लम ना हो ओढ़ने में, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है बिल्कुल साड़ी की तरह, बहुत ऐसे सिल्क के नहीं आती हैं साड़ियाँ वगैरह, उस टाइप से है ये, तो बहुत प्यारा लगा मुझे ये वाला सूट। तो ये है। और इसके बाद मैं ऐसे आपको बस ब्लाउज़ मैंने बाहर निकाला तो वो दिखा रही है, मेरा ब्लाउज़ भी सिल कर आ गया और भैया ने बहुत अच्छा सिला है, तो मैं इनसे ही सिलाऊंगी अगली बार से अब। और यहाँ पर हैं ये बिछवे जो मम्मी और मैंने कल लिए थे, बहुत अच्छे हैं ये, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी स्टड वगैरह कुछ नहीं है। मीना जो होता है वो लगा हुआ है, मीना ही बोलते हैं कि शायद उसको, तो वो लगा हुआ है, और ऐसे रिंग टाइप में है ये, तो बहुत सुंदर लग रहे थे ये। तो ये इस टाइप के हैं, तो इसमें से एक मम्मी का है और एक मेरा है, मतलब जो भी मम्मी पसंद करेगी मम्मी ले लेगी और एक मैं ले लूँगी।
तो इस टाइप के हमने लिए हैं, क्योंकि वो नग वाले ना बहुत बार पहन लिए हैं और ये जो है ना सिंपल से अच्छे लग रहे हैं, तो यही ले लिए थे। और यहाँ पर मम्मी का सूट मैं आपको पास से दिखा रही थी कि कुछ इस मतलब बैक कैमरा से बहुत अच्छा दिख रहा है, ये फ्रंट से इतना मज़ा नहीं आ रहा था देखने में, तो ये मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। कुछ ये है और ये इसका दुपट्टा है बहुत ही प्यारा सा। तो मतलब मेरे को ये लगा कि मैं सूट ले लेती हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी साड़ी बहुत कम पहनती हैं, सूट वगैरह मम्मी पहन लेती हैं। तो मैंने सोचा चलो साड़ी तो हम लोग लेते ही रहते हैं, सूट मम्मी के लिए ले लेती हूँ इस बार मैं। और ये वाला सूट मेरा है जो कि आप देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया पूरा का पूरा फैल चुका है, तो इनको फटाफट से ना मैं समेट रही हूँ अच्छे से। और मम्मी का सूट जहाँ वहीं रख दूँगी, बाद में जब जैसे बायना वगैरह निकालते हैं उस टाइम पे मैं ले लूँगी, अभी वहीं रख देती हूँ। तो मैंने फटाफट कपड़े फ़ोल्ड करे, जो सामान फैला हुआ है सारा चूड़ी वगैरह वो सब समेट लेती हूँ मैं। तो यही है। और मैंने सोच लिया अगली बार से चूड़ियाँ मैं गढ़ी से ही लूँगी, मुझे बहुत पसंद आई वहाँ की चूड़ियाँ। हम लोग शॉप वगैरह में जाते हैं, इतनी भीड़ धक्का मुक्की होती है और तब अपने पसंद का मिल नहीं पाते हैं, और इतनी नाजुक सी रहती हैं वो चूड़ियाँ। ये बहुत अच्छी हैं, मोटी मोटी चूड़ियाँ हैं, अच्छी हैं। तो बस यहाँ सामान मैंने सारा समेट लिया है। इसके बाद जाऊँगी मैं चाय वगैरह बनाती हूँ पापा के लिए। मम्मी तो अभी स्वाध्याय में गई हुई थी, तो आकर ही पिएगी मम्मी, तो बस बना के मैं रख दूँगी चाय। तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी मम्मी वॉश करके गई थी, मम्मी स्वाध्याय में गई, आज थर्सडे है ना, तो दिन में मम्मी ने वॉश करी थी। तो आज हम लोग भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे, और ये बहुत दिन पहले की रखी हुई है, इसलिए आपको थोड़ा सा ना ये ऐसे लग रही होगी। तो काफ़ी दिन पहले ले ली थी, फिर फ्रिज में रखे रखे फिर कभी कुछ बन रहा था, इसका बारी नहीं आई। तो आज फाइनली भिंडी बनेगी। और ये दिन के बर्तन है जो कि मुझे लगाना है, तो इनको भी लगाती हूँ, इनको रखती हूँ साइड में और चाय बनाती हूँ। तो धूप जो है अच्छी आई थी, काफ़ी अच्छी आई थी, ठंडक है लेकिन धूप आई थी आज। तो बस यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ मैं, और पापा के लिए मैंने मतलब पापा मम्मी के लिए चाय चढ़ा दी है, और साथ में दिन के जितने बर्तन थे वो सारे मैंने लगा दिए हाथों हाथ। और इसके बाद ना फिर थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई थी, तो फिर मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह कट कर दी थी और मम्मी ने चढ़ा भी दी थी सब्ज़ी। मैंने आटा वगैरह गूंद दिया था, और उसके बाद ना मम्मी और मैं बाहर चले गए, क्योंकि मम्मी मेरे को बोल रही थी कि तू मेहंदी बाहर से ही लगवा ले। बाहर ना इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और वेट करना फिर उसके बाद बैठो, तो बहुत मेरे को ना ये बहुत आलस वाला काम लगता है। मेरे को अच्छा लगता है कि जब मैं पूरा घर का हमारा काम हो जाए रात को, तो मैं आराम से बैठ के मेहंदी लगाऊं। लेकिन फिर मम्मी बोलती देख ले वहाँ पर शायद लगा रहे हैं, उधर हमारे इधर एक आंटी उनके उधर। तो मैं गई थी, तो फिर मम्मी और मैं दूध लेने गए थे, तो वहीं पर देखने गई थी, लेकिन वो बोल रहे थे इस बार आए ही नहीं हो, पता नहीं क्यों। तो वो नहीं थे, फिर दूसरे उनकी बेटी लगाती है वहाँ पर, तो उनके यहाँ गए तो वो कहीं और लगा रही थी। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, फिर घर पर मैंने उसको बुला दिया था कि 10 बजे तक आ जाना, अगर 10 बजे तक आएगी तो ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं लगा लूँगी अपने आप। तो देखा तो फिर वो नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतनी भीड़ हो रही है, सबको मेहंदी लगानी है, तो शायद उसको टाइम नहीं लगा होगा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं घर पे, क्योंकि मैं हर साल घर पे लगाती हूँ, मेरा मेन होता है कि शगुन करना होता है। तो सबसे बड़ी बात वही होती है कि शगुन करना है, तो फिर चाहे छोटा सा ही हम बिंदी लगा दे शगुन के नाम की, वो भी बहुत होता है। तो फिर इसलिए मैं खुद ही घर में लगाती हूँ, एक हाथ में, और दूसरे हाथ में कोई भी लगा देता है फिर घर में मेरे। तो यहाँ पर ना हमारा काम वगैरह सब हो गया था, बहुत जल्दी हमने जो है खाना वगैरह भी खा लिया था, क्योंकि वही था कि मेहंदी लगा लेंगे, थोड़ा सुखा लेंगे, क्योंकि फिर वो ना बेड में लगती है, पूरा हो जाता है ख़राब सा, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं मम्मी के लगा रही हूँ पहले, बहुत ही सिंपल सा मम्मी लगाती हैं मेहंदी, वही ठप्पे ठप्पे से जो होते हैं, क्या बोलते हैं, गोले गोले से नहीं होता है, वो मम्मी लगाती हैं। तो वही मम्मी के मैं लगा रही हूँ, और इसके बाद मैं फिर अपने लगाऊँगी मेहंदी। लगा दी है, और अभी टाइम जो है 10 बज गए हैं, और मम्मी की मैंने पहले लगा दी थी। मम्मी की तो बहुत सिंपल वाली थी, गोल गोल ठप्पे वाली, और ये मैंने ऐसे अपने हाथ में लगा दी। बाहर गई थी मैं, लेकिन बाहर मुझे मिला नहीं कोई,
मतलब बाहर था, फिर हमारी कॉलोनी में नहीं था तो मैं गई नहीं थी, तो मैंने हाथ में खुद से, क्योंकि मैं हर बार खुद से ही लगाती हूँ इसलिए। तो ये लगी है, ये आशी ने लगा दी है यहाँ पे। और बस अब कल है फास्ट, तो ये ब्लॉग जो है करवा चौथ के दिन ही जाएगा। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।